कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते हालिया मामले विशेषज्ञों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। भारत में भी पिछले 1-2 हफ्तों में संक्रमण बढ़ने की जो रफ्तार रही है उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम संक्रमण की एक और लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक खतरनाक लहर की तरफ। पिछले एक हफ्ते यानी 19 से 26 मई के भीतर भारत में कोरोना के मामलों में करीब 5 गुना की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के मुताबिक 22 मई को देश भर में एक्टिव केस 557 थे, जो 26 मई के अपडेट में बढ़कर 1007 हो गए हैं। देश में अब तक संक्रमण से 7 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ रही है। तो क्या इस बार का कोरोना फिर से गंभीर रोग वाला है? क्या फिर से डेल्टा वेरिएंट जैसा प्रकोप हो सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। हांगकांग, सिंगापुर से शुरू हुआ इस बार का प्रकोप अब भारत में भी रफ्तार पकड़ने लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले देखते ही देखते 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। एक हफ्ते के भीतर ही यहां 99 मामले सामने आए हैं, जिसके कारण अब यहां एक्टिव मामले बढ़कर 104 हो गए हैं। केरल सबसे प्रभावित राज्य है। यहाँ पर कुल सक्रिय मामले 430 हैं। हफ्ते भर में यहाँ 335 नए संक्रमित देखे गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मामले 209, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47 मरीज हो गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं भारत में जिन वेरिएंट्स NB.1, .8.1 और LF.7 के कारण मामले बढ़ रहे हैं, वे वैसे तो गंभीर रोग कारक नहीं है, पर देश में कोरोना से मौत के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। 19 से लेकर 26 मई के बीच ही देश में 7 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में कोरोना से 1 मौत का मामला सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक NB.1, .8.1 जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XDV.1, .5.1 से निकला है, जिसका सबसे पहला सैंपल 22 जनवरी 2025 को इकट्ठा किया गया था। इस वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त म्यूटेशन देखे गए हैं, जो कि इसकी संक्रामकता दर को बढ़ा देता है और इसे शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से चकमा देकर संक्रमित करने के लिए आसान बनाता है। LF.7 की प्रकृति भी अत्यंत संक्रामक है। ये दोनों ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं। ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामकता वाला तो रहा है, पर इसके कारण गंभीर रोग कम देखे जाते रहे हैं। देश में फैल रहा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है। फिर इस बार अस्पताल में भर्ती होने और मौत के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मुंबई स्थित एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट और कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि वेरिएंट खतरनाक नहीं है। ओमिक्रॉन के कारण देश में पहले भी संक्रमण के केस सामने आए थे, लोग आसानी से ठीक भी हुए थे। ओमिक्रॉन और इसके तमाम सब वेरिएंट्स में देखे गए म्यूटेशन इसको संक्रामक बनाते हैं। उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जिनका टीकाकरण हो चुका है, पर इसे गंभीर रोग कारक नहीं माना जाता है। देश में एक हफ्ते में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें अधिकतर वे लोग हैं जिन्हें कोमोर्बिडिटी रही है, यानी वो पहले से एक से अधिक क्रॉनिक बीमारियों का शिकार रहे हैं। ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके चलते संक्रमण के गंभीर रूप लेने का खतरा हो सकता है। हालांकि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हफ्ते भर में कोरोना के 552 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 305 रिकवर हो चुके हैं। ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। फिलहाल एहतियातन सभी लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जरूरी है। वे लोग खास ध्यान रखें जिन्हें कोमोर्बिडिटी की समस्या है, 65 साल से अधिक या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।